88.4 FM पंचुअल पल्स पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे मनीष को और मेरे साथ में हैं इस समय चार बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग जो कि साइकिल चलाते हुए पहाड़ों को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपका सभी का स्वागत है, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। तो एक एक करके मैं चाहूंगा पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम रमनजीत सिंह ओबेरॉय है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने रनिंग 55 में स्टार्ट की और उसको साइकिलिंग मैंने 61 में स्टार्ट की। वंडरफुल वंडरफुल। तो मैम फिर आपके पास में आते हैं। आपकी खूबसूरत स्माइल बता रही है कि आप भी बहुत एंजॉय कर रही हैं इस एक्सपीडिशन को। और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आपका कैसे इसमें इंटरेस्ट बना और कैसे स्टार्ट हुआ, बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आई एम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड एक्चुअली। मेरा डैड इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड है। तो जो ये स्पोर्ट्स वगैरह है, ये जो एडवेंचर एक्टिविटीज वगैरह है, ये तो मेरे जीन्स में बिल्कुल, ये एक्चुअली मेरा लाइफस्टाइल है। जिस दिन अगर रनिंग या साइकिलिंग हम ना करें ना, या कोई स्पोर्ट्स ना खेलें, उस दिन हमारा दिन अच्छा जाता ही नहीं है। तो साइकिलिंग तो मैंने चाइल्डहुड से ही किया है बिल्कुल। कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह बहुत सारा खेला है मैंने, ये सब चीजें। और जो ये सीरियस साइकिलिंग है, ये मेरा स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन के बाद से, 2020 से। उससे पहले मैं करती रहती थी क्योंकि एक्टिव थी बहुत ज्यादा। तो दोस्त अपने बारे में आप बताइए कि आपको कैसे ये शौक लगा, कब स्टार्ट किया, अभी कितना मजा आ रहा है और आगे क्या करने का इरादा है। माई सेल्फ कैडेट त्रिजल मलिक, मैं 11th क्लास में हूँ। RMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ। सर मैं बहुत टाइम से फिटनेस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। आई एम अ काइंड ऑफ फिटनेस फ्री। जैसे हम लोग RMC में पढ़ते हैं तो हमारा 9 मंथ्स पूरा RMC में बोर्डिंग स्कूल रहता है और 3 मंथ्स की छुट्टियां होती हैं। 1.5 मंथ इन जून, 1.5 मंथ इन दिसंबर। तो जो 1.5 मंथ में सब लोग सोचते हैं कि अब जाके हम लोग रिलैक्स करेंगे 4.5 महीने के ट्रेनिंग के बाद, उस 1.5 मंथ में भी मेरा एक दिन नहीं जाता है जब मैं जिम ना जाऊं, कुछ ट्रेनिंग ना करूं, क्योंकि इट फील्स इनसाइड फ्रॉम इनसाइड। सर हाँ दोस्त, आप बताइए अपने बारे में कि आपका कैसे स्टार्ट हुआ, आपको कितना मजा आ रहा है, क्या चीज है, साइकिलिंग पहली बार कर रहे हो? यस सर। ऐसे हमारे कॉलेज में पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम कैडेट अभिल कौरव है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करता हूँ। करेंटली स्टडीइंग इन RMC देहरादून। यूजुअली हम साइकिलिंग करते रहते हैं वीकेंड्स पे। एज हमारे टीचर जो हमारे साथ हैं अभी, वो साइकिलिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं देहरादून में, 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर। सो साइकिलिंग तो हमारी नॉर्मल है, बट जो अभी यहाँ धारचूला से गुंजी और पिथौरागढ़ से गुंजी जो हमने साइकिलिंग एक्सपीडिशन करा, वो एज ए एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। एंड इट वॉज वेरी टफ एंड एक्साइटिंग एज वेल, क्योंकि एज जो सीनिक ब्यूटी थी जो हमने एक्सप्लोर करा, जो हमने देखा, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। और अभी जो मेरे पेरेंट्स, मैं उनको बता रहा हूँ, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो माय पेरेंट्स हैव आल्सो विजिटेड केदारनाथ, चारधाम, ऑल 12 ज्योतिर्लिंग्स। उन्होंने भी बहुत एडवेंचर, बहुत एक्सप्लोर करा है। मैम ये बताइए कि महिलाओं के लिए है ना एक बड़ा सा टैबू सा है ये कि वो नहीं जा सकती हैं ऐसे रैलीज पे, और उनके लिए सेफ्टी इश्यूज बहुत होते हैं, फिजिकली वीक होती हैं। तो सबसे पहले तो आप उन लेडीज को क्या कहना चाहेंगे जो अंदर से बड़ी इच्छा रखती हैं जाने की, जयपुर, दिल्ली, ऐसे शहरों से, पर वो कभी वो हिम्मत नहीं कर पाती हैं। आपने ऑलरेडी वो हिम्मत कर ली है, आप ऑलरेडी आगे जा चुकी हैं, तो आप उनको रास्ता दिखा सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप, क्योंकि औरत की प्रॉब्लम औरत ही समझ सकती है। मैं यहाँ पे एज अ मैन कितना भी मैं उनको मोटिवेट कर दूं, मैं उनको कितना भी वो कर लूं, पर वो किस प्रॉब्लम की वजह से नहीं निकल पा रही है वो मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो उनको ध्यान में रखते हुए आप कैसे उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे इस तरह के साइकिलिंग एक्सपीडिशंस आते हैं ना, मैं बोलना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि एक तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है हमारा माइंडसेट। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। अगर माइंड में, सबसे फर्स्ट स्टेप वही होता है, अगर माइंडसेट में आ गया ना, माइंड में आ गया ना कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी ही है। जैसे मेरा क्या होता है, मुझे ये चीज करनी है तो करनी, फिर मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ कोई मुझे क्या बोल रहा है, कोई मुझे जज करेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अपनी पूरी लाइफ में आपने एक बहुत सर्टेन तरीके से जीने के बाद में 61 की एज में जब आप डिसाइड करते हैं कि आप एक बहुत अलग तरीके को एक्सप्लोर करेंगे जो लाइफ से, बॉडी से, सोसाइटी से, मेंटालिटी से कहीं से मैच नहीं करता है, वो बिल्कुल एकदम अलग जर्नी है, तो क्या क्या प्रेशर्स होते हैं एंड क्या क्या डर होते हैं, और फिर उन डर को ओवरकम करने के लिए कौन कौन सी चीजें जो हेल्प करती हैं? सबसे बड़ी बात जो आपने बोली ना, बिल्कुल सही कहा है। आप मानोगे नहीं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे आज की डेट में बात नहीं करता, क्योंकि वो बोलते हैं क्यों भाग रहा है
बस कर दे, और कितना करेगा, क्यों जा रहा है। मतलब कि उनको समझ ही नहीं आती, ये जो कुछ कर रहा हूँ मैं अपनी फिटनेस के लिए कर रहा हूँ। देखो आपने जो अविरल से क्वेश्चन पूछा या इससे पूछा, ये मेरे से 1/4 ऑफ दी एज है। देखो कितना Correct. अच्छा लगता है कि ये शी इज True. हाफ ऑफ माई एज। मैं Absolutely. उन सब के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उनके साथ जा रहा हूँ। यही तो माइंडसेट गेम है, मतलब देखो। ट्रू ट्रू। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज RAMC से पढ़े, मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ बेलगाम। ओह अच्छा मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, पर जब मैं स्कूल में था मैं स्पोर्ट्स में 0। अच्छा। 7 साल में हमारे टाइम में मेडल्स नहीं कप्स मिलते थे, और मेरे को उन 7 साल में एक भी स्पोर्ट्स में एक भी कप नहीं, ओह एक भी कप नहीं मिला। एट द एज ऑफ 54 मेरा एक जूनियर वो दिल्ली में हाफ मैराथन कर रहा था। मैंने कहा अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं ट्राई करूं। बिल्कुल। तो 55 में मैंने फर्स्ट हाफ मैराथन किया, 56 में सेकंड, 57 में थर्ड, और उसके बाद ये मेरा पैशन बन गया। आज की डेट में मैंने 150 से ऊपर मैराथन कर चुका हूं। मनीष जी, देयर आर 6 वर्ल्ड मेजर मैराथन्स, बॉस्टन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो और टोक्यो, जो दुनिया में सिर्फ 10,000 रनर्स और 100 इंडियंस ने किए, और उसमें एक मैं। ओह वाओ, नाइस सर, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब ये तो कमाल बात है सर, मतलब दुनिया के जो बेस्ट एक्सपीडिशन है ऑलमोस्ट सारे ट्राई कर चुके हो आप।